नमस्कार दर्शकों, बिजनेस फोर्टनाइट के हेल्थ केयर विंग में आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। इन बातों में प्रमुख रूप से हमारी चर्चा होगी कोविड को लेकर के जो व्हाट्सएप और इंटरनेट के ऊपर जानकारियां साझा की जा रही हैं, इनको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं कि किस चीज को हम आजमाएं, किसको ना आजमाएं। तो इस कंफ्यूजन को किस तरह दूर किया जाए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर डैनी डेविस, जो कि विगत 20 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। बहुत सारे लोग उनसे इस बारे में रोजाना चर्चा भी कर रहे हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के दूर भी कर रहे हैं। डॉक्टर डैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सोनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। शुरुआत करते हैं और शुरुआत में जो हमने अभी जैसे हमने भूमिका बताई थी कार्यक्रम की कि लोग व्हाट्सएप को लेकर और इंटरनेट पर जो जानकारियां साझा की जा रही है उसको लेकर के काफी कंफ्यूज्ड हैं। तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? सोनी साहब, इंटरनेट ने और जो इसकी इतना विकास हुआ है और जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर गई है कि हम अभी उसको समझ रहे हैं, उसको अपने हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझने की। लेकिन दूसरा क्या है कि इसके प्रचार के साथ साथ दुष्प्रचार भी बहुत हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है, हर जैसे इन्फॉर्मेशन साझा की जाती है, उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें सही हो, कुछ चीज़ें गलत हो, तो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बहुत है। और आज की तारीख में जो अभी जो हाल चल रहा है कोविड की वजह से, लोगों के अंदर पैनिक है, डर है, जो एक डर पैदा किया गया है। और जो डर की वजह से क्या है, लोग इस चीज़ पे बहुत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी देख रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें घूम रही है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है, उसमें आप 100% आप यकीन ना करें। आपको चाहिए कि उस चीज़ के बारे में थोड़ा और तह में जाएं, और जो एक्सपर्ट है कि कोई भी आपके, चाहे वो एलोपैथी से हो, चाहे वो आयुर्वेदा से हो, चाहे नेचुरोपैथी से हो, या बाकी जो भी योगा से हो, तो उन सब के आप उसी एक्सपर्ट से आप बात करें। और आज की तारीख में लोगों को इतना अच्छा एक मौका दिया गया है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स और जो मेडिकल प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, उस पे क्या है कि अगर आप क्वेरीज डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं और आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और आज की तारीख में जो टॉप ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स भी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं थ्रू दीज इंटरनेट बेस्ड जो हमें जो मेडिकल एप्स है, जैसे लाइब्रेट है और बाकी जो दूसरे मेडिकल एप्स हैं, कुरोफाई है और भी प्रैक्टो है। ये सब एप्स में क्या होता है कि ना, आप अपने घर के अंदर बैठे ही आप टॉप से टॉप कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट को आज की तारीख में जो कंफ्यूजन से ज्यादा प्रॉब्लम है, क्लैरिटी से कम है। तो क्लैरिटी अगर लाने के लिए आपको चाहिए कि यू हैव टू टॉक टू द राइट पीपल और अच्छी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लें, अच्छी साइट्स पे जाएं और अच्छे लोगों से आप बात करें। और ये जो छोटे मोटे जो आप लोग काम करते हैं, मतलब जो लोग ओवर द काउंटर या किसी को छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा अपने केमिस्ट पे से जाते हैं। उसी बात पर आने जा रहा था आपसे, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है, मेरी काफी चिकित्सकों से बात भी होती है, उनका यही कहना होता है कि शुरू के 4 से 5 दिन लोग अपना सेल्फ ट्रीटमेंट में लगा देते हैं। कोई काढ़ा पी रहा होता है तो कोई बोलता है मैंने पैरासिटामोल खा ली, फीवर आ रहा था, कोई कुछ कहता है, और इस सब में मैं समझता हूँ कि डिले काफी हो जाता है। तो आप क्या सलाह देंगे आज के दौर में? सर देखिए, आज के दौर में हमें ये करना है कि क्योंकि पैंडेमिक है तो सब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लोग कोई जाना नहीं चाहते, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप लोग कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। देखिए, हमारी बॉडी में बफर होता है, नो डाउट। हम लोग आयुर्वेदा की दृष्टि से देखें तो हमारी बॉडी में जो है कम से कम 40 to 50% हमारा बफर होता है। किसी को दूसरे दिन हार्ट अटैक नहीं होता, किसी को तीसरे दिन लिवर फेलियर नहीं होता, किसी को चौथे दिन जाके किडनी फेल नहीं होती। तो ये बॉडी अपने सिम्टम्स डालती है 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और वो जो रेगुलर इंसल्ट्स हैं, अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयरफुल ना रहें, आप उसके बारे में ना सुने और ना सोचें, तो वो फाइनली वो भी अपने हाथ खड़े कर देती है कि नहीं करना। तो मेरे हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन आप मत करिएगा। सेल्फ मेडिकेशन जो है, ठीक है, अगर आप कुछ खाने में तब्दीलियां ला रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे भी आपने मेडिसिन का सोचा तो उस टाइम कभी भी अपना आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा अनटिल अनलेस प्रॉपर एडवाइस से ही मेडिसिन लीजिएगा। क्योंकि मेडिसिन का आप सोच लीजिए, ड्रग्स आर ड्रग्स, मेडिसिन आर मेडिसिन। वो
कि आपको आपको एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, एक फिक्स्ड कॉज के लिए और एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम के लिए दिया जाता है। उसको आप नियमित रूप से अपने खाना जैसा ना बना लो, ठीक है ना। सेल्फ मेडिकेशन मत करें और अपने हिसाब से कोशिश करें कि प्रॉपर हेल्प और प्रॉपर एडवाइस ले लो अपने डॉक्टर से। और आजकल तो मैं आपको जैसे अभी बताया मैंने पहले कि इतने इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इतना है और इजीली यू कैन अप्रोच एनी बिग डॉक्टर और जो भी कंसल्टेंट से आप पहुंच सकते हो उनके पास। टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया, यू डोंट हैव टू लीव योर होम, आप अपने घर के अंदर रह के ही आप अपने फोन से ही उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का आप लाभ उठाइए, इसमें आपको ही फायदा है, उसमें और किसी का फायदा नहीं है, आपका अपना फायदा है। तो सब एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को लेकर के चर्चा होती है और बहुत सारे लोग अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि अब हमारी अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए, जिसमें कि हम डिफरेंट पैथीज से अपना बॉडी को ठीक कर सकें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है सोनी साहब। देखिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि दवाइयाँ होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हर एक का इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट या उसका साइड इफेक्ट हमेशा होता है, ठीक है। जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मेरे ख्याल से वो दवाइयाँ ही नहीं होती। ये भी नो इफेक्ट नो साइड इफेक्ट। देखिए आयुर्वेद में भी ऐसा है कि जो साइड इफेक्ट्स की, ये नहीं कहता कि साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट्स की लेकिन जो टेंडेंसी है वो काफी कम होती है, क्योंकि हम लोग पूरा एक तरह से देखा जाए क्रूड फॉर्म में मेडिसिन देते हैं। अब जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे सिंकोना है, सिंकोना से हम लोग क्विनीन निकालते हैं। क्विनीन क्या होता है, मलेरिया के लिए यूज होता है। लेकिन यही सिंकोना बार्क का अगर आप उसकी जो बार्क बोलते हैं, जो लकड़ी का हिस्सा होता है, उसी को आप कूट के अगर उसका काढ़ा बना ले तो वो आपको बेनिफिट करेगा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो क्योंकि उसमें पॉजिटिव जो इसमें एल्कलॉइड्स का मिक्सचर रहता है, कोई एक एल्कलॉइड पे काम नहीं होता है, ये मिक्स में होता है काम। तो सबसे बड़ी बात जो हमारी जो मेडिसिन का है उसका यही है कि ये हम लोग एक प्यूरिफाइड कंटेंट नहीं दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं इसमें एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जिसमें कि बैलेंसिंग एक्ट उसमें ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आपको साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं वो कम रहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो भी मेडिसिन हो वो उसका इफेक्ट जरूर होगा, उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा। आप कोशिश करिएगा कि इन एडवाइस आपने होलिस्टिक मेडिसिन का बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि भाई देखिए आजकल जो मेरे जो डेफिनेशन है होलिस्टिक मेडिसिन का ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जो सबसे कम समय में मरीज को सबसे ज्यादा फायदा जिस चीज से हो, जिस पैथी से हो, जिस कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी से हो, वो उस मरीज को गाइड करना हम सभी डॉक्टर्स का और हमारा जो है दायित्व है। काफी चीजों में ऐसा भी होता है कि मैं अपने पेशेंट्स को खुद, जब हमें लगता है कि भाई उनकी सर्जरी करानी है, तो हम सर्जिकल ओपिनियन लेते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के पास रेफर कर देते हैं कि आप इनकी देखिए, ये हम अपने पास नहीं रखते। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जितनी ईमानदारी के साथ काम करें, जितना अच्छा लोगों के साथ काम करें उतना अच्छा है। और पेशेंट बेस भी उसी से बनता है, पेशेंट का भरोसा भी उसी में बनता है। तो मेडिसिन आप लें ढंग से, आप अपने हिसाब से समझ बूझ के लें, डॉक्टर की एडवाइस से लें, और कोशिश ये करें कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। नहीं तो खाने में ही और लाइफस्टाइल और जो अपनी चेंज रखें उससे बहुत आपको फर्क मिलने वाला है। कम से कम 50 से 60% फर्क तो वैसे ही मिल जाने वाला है। जब से ये शब्द आया है, कोरोना ने जब से एंट्री ली है, तब से सारे लोगों का ध्यान, या जितनी भी पैथीज, पर्टिकुलरली आयुर्वेद में इस बात पर ज्यादा चर्चा हो रही है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एलोपैथी में भी चर्चा होती है। तो आयुर्वेद इसमें कितना हेल्प कर सकता है कोरोना से ओवरकम करने में? बहुत अच्छा सवाल है सर। मेरा आजकल जो मेरा मैक्सिमम पेशेंट्स को जो मेरी काउंसलिंग रहती है उसमें ही हम लोग ये इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, या हाउ टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी। देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि देखिए कोविड का जो वायरस है, हम लोग कब तक इस वायरस से लड़ते रहेंगे। हम लोग एक पहले स्ट्रेन, लास्ट ईयर स्ट्रेन 1 था, आज स्ट्रेन 2 की बात हो रही है, कल को स्ट्रेन 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो बग्स हैं ये ज्यादा स्मार्ट हैं हम लोगों से। तो हमें सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे ही काम करना है। आयुर्वेदा हमेशा काम करती है, एक व्यक्ति पे काम करती है, मरीज पे काम करती है, वो कभी भी किसी बीमारी पे काम नहीं करती। क्योंकि मेरी प्रकृति, मेरी क्षमता है, मेरी एज है, मेरे जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक्स हैं, मेरा डाइटरी जो कैपेसिटी है, मेरी एक्सरसाइज कैपेसिटी है, जिसको हम जो मेरे अपनी टेम्परामेंट है, मेरी प्रकृति के माफिक, जो मेरी बॉडी को माफिक करेगा, उसी के हिसाब से काम करूंगा मैं। तो आयुर्वेदा हमेशा इसी पे ज्यादा फोकस करती है कि आप सबसे पहले अपनी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि अपने लाइफस्टाइल पे ज्यादा काम करिए। जैसे कि आपका आहार, जो हमारे जो फूड है, उसको आप प्रॉपर रखिए, पानी की मात्रा अच्छी लीजिए, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाइए, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप उसको लीजिए।
और अपनी क्षमता के हिसाब से आप खाना खाइए, ठीक है। हल्का रखिए खाना, अभी गर्मी ज्यादा है, लोग ज्यादा पानी पीते, तो इसमें एक ये चीज है। दूसरी चीज हमारी लाइफस्टाइल पे है कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी, अपने जो मेंटल वर्कआउट और आपका फिजिकल वर्कआउट, वो दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी जो चीज आती है वो आती है निद्रा, मतलब आपकी जो आजकल लोगों की जो नींद बहुत खराब हो रही है, तो आपको अपने जो एक लाइफस्टाइल आपको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को एक एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो रेस्ट वो हमारे पास कभी कम है, क्योंकि हर चीज में ज्यादा लोग वेकिंग आवर ज्यादा हो गया है रादर देन स्लीपिंग आवर। 6 to 8 आवर्स की जो हमारी एक स्लीपिंग टेंडेंसी थी, वो अब कम हो गई है धीरे धीरे। लोग अब 2 बजे 3 बजे सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे, मैंने अमूमन देखा है, जो 2 बजे से लेके 4 बजे का जो टाइम होता है, अगर आपको नींद आप नहीं अवॉइड करते हैं उस चीज को, तो हमारे जो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का जो मोड होता है वो नहीं हो पाता है। तो बॉडी बाकी सारे दिन क्राइसिस पे चलती रहती है, लेकिन ये 2 से 4 या 1 से 4 बजे के बीच का जो 2-3 घंटा होता है, वो बॉडी को चाहिए कि वो रेस्ट फेज में अपने हिसाब से जो जो टॉक्सिन्स है उसको नेचुरली आउट करे। अगर आप उस टाइम को भी करते हैं तो बॉडी हमेशा क्राइसिस में ही रहती है, वो कभी भी मतलब एक रिलैक्स पोज में नहीं आती है। तो मोस्टली जो टेंडेंसी उसी की वजह से। तो इम्यून सिस्टम हमारा पूरा का पूरा, हमारे खाने से लेकर, हमारे लाइफस्टाइल से लेकर, हमारे मेंटल फ्रेमवर्क से लेकर, सभी चीजों पर उसका एक दारोमदार रहता है। और ये एक तरह से बताया जाए कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है कि जैसे माइंड है और बॉडी है, उनका दोनों का दोनों अगर तालमेल सही रहेगा तो बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव चीजें होती हैं हमारी बॉडी में। डाइजेशन आपका अच्छा रहता है, और आपके जो अगर डाइजेशन अच्छा हुआ तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो फिर आपकी बॉडी में जो भी वेयर एंड टेयर है उसके ऊपर काम होगा। और अगर न्यूट्रिएंट्स के साथ जो आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जैसे कि जितने भी आपको वाइटामिन्स आते हैं या मिनरल्स आपकी जो भी होती है, वो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होती है। अब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या है, जो भी बॉडी में जो सपोर्ट सिस्टम हमारा बॉडी का रहेगा कि भाई जहां जहां वेयर एंड टेयर हो रहा है वहां वहां ये चीजें, हमारी जो न्यूट्रिएंट पूल है वो अगर रिच रहेगा तो उसमें से फूड पहुंचेंगी और हमारी को जो है वो इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। तो अभी जो अगर देखें 1 साल हमारे को हो गया है, हम लोगों को हो गया है कोविड से, तो मेरे हिसाब से हम लोग तो वही 90 to 94 परसेंटाइल में है। वी आर द फॉर्चुनेट वंस, वी शुड बी थैंकिंग गॉड फॉर दैट। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी वो एक लेवल तक आ गई है जिनका जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सपोजर रहता है। जैसे मैं आई एम अ फिजिशियन, तो हमारा माइल्ड टू मॉडरेट, और घर से बाहर निकलते तो हमारा माइल्ड टू मॉडरेट एक्सपोजर तो होता ही होता है। यू कैन नॉट बी 100% सेफ ऑफ कोविड, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक्सपोजर भी हमको चाहिए होता, जरूरी है, ताकि बॉडी इसको समझे और अपनी जो इसमें इम्यूनिटी बढ़ाए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी औषधियां हैं, वो बिल्कुल सिंपल आपके घर में ही मिलने वाली औषधियां, उनसे भी आप अपने हिसाब से अगर आप उसको नियमित रूप से सेवन करें, और मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें ही काम करेंगी ज्यादा। और एक और चीज हमेशा मैं बोलता हूँ कोविड में, सिर्फ आपको क्या रखना है, आपको अपना ये ध्यान रखिए कि अपने जो हेड एंड नेक एरिया है, जो अपनी गला है, अपनी जो ये है, उस चीज को आपको साफ रखना है। अपने हाथ जो भी अपने सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आपको न्यूट्रिशन, स्लीप, इस पे भी बहुत आपको टाइम देना है। अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, एम्पल हाइड्रेशन रखिए। मेरे हिसाब से अगर आप ये बेसिक काम करें तो आपको बीमार होने की जो है वो टेंडेंसी बहुत कम रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बॉडी के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया कि बॉडी को कैसे मजबूत रख सकते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के जरिए हम कैसे उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं ताकि वो बीमारी के किसी भी वायरस से लड़ सके। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो कोविड ने हमें दिया है वो है मेंटल पीस। और काफी लोग इस दौरान डिप्रेशन में गए हैं, एंजाइटी में गए हैं, लोगों को मानसिक परेशानियां और मानसिक परेशानियों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आई हैं। तो आपसे हम इस आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ के लिए इस दौरान हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम वाकई में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये बहुत ही डिप्रेसिव फेज है, क्योंकि इसमें सिर्फ चारों तरफ आप पढ़ेंगे, चाहे आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, चाहे पेपर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ नेगेटिव, या टीवी देख रहे हैं, सब नेगेटिव न्यूज ही है कि भाई जो ये पैंडेमिक के बारे में। तो इस टाइम में भी जो है आपको अपने पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आपको रखने पड़ेंगे अपनी बॉडी, अपने दिमाग में। आप ये मान के चलिए कि दैट आप कोई नई चीज सीखिए। देखिए, इसे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप नई चीजें सीखिए, अच्छे लोगों से बात करिए। और मेरे हिसाब से कुछ आजकल इंटरनेट में है तो उसमें बहुत सारी चीजें, नई नई स्किल्स आ रही, आप उसको रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यू आर गेटिंग इनफ टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली। आप अपने टाइम फैमिली के साथ गुजारिए,
यू टॉक टू योर, जो बच्चे हैं उनको भी देखिए, बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि आप पहले तो मसरूफ इतने हो जाते हैं कि बच्चे कब बढ़ जाते हैं पता ही नहीं लगता। और दूसरा क्या है कि जो आप कोई भी काम करें उसमें आप पॉजिटिव चीजें देखें, उसमें आप पॉजिटिविटी की तरफ चलें, ठीक है ना। नेगेटिव अपने हिसाब से आती रहेंगी, वो तो लहरें, जैसे वो तो आपको, जैसे आप कोस्ट में बैठे हो, आप किसी एक समंदर के किनारे बैठे हो, ये जो लहरें आती रहेंगी वैसे ही हमारे पास भी थॉट प्रोसेस भी आते रहते हैं। तो इन थॉट प्रोसेस को आप कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको हिट ना करें, और आपको जो है अपना मेंटल, एक तरह से यू हैव टू माइंड, जो माइंड ट्रेनिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेंटल फ्रेमवर्क को भी रीट्रेन करते रहिए। वो रिट्रेनिंग क्या है कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है उसको आप थोड़ा सा आप रोकने की कोशिश करिए, या आप कुछ ऐसे जैसे मेडिटेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप मेडिटेशन आप कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। और आजकल तो मेडिटेटिंग म्यूजिक उसमें आ रहा है, इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, 8 आवर्स की स्लीप के लिए आपको मेडिटेटिव म्यूजिक आ रहा है। नहीं तो जो चीज आप इंटरेस्ट करती है आप उसमें अपना कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा अपना जो आपको इंटरेस्ट करता है आप उसमें करें। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप गार्डनिंग करें। आपको अगर 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 जैसे सिंगिंग का है, मुझे बहुत सिंगिंग का बहुत शौक है, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम उसमें अपने आप को, हमारा जो वो स्ट्रेस लेवल है उसको डाउन करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया जैसे कि बॉडी, जो माइंड बॉडी कनेक्ट है वो आपको रखना है। देखिए, हेल्दी बॉडी विल ऑलवेज बी हैविंग एन हेल्दी माइंड, तो हेल्दी माइंड विल ऑल्सो हैव अ हेल्दी बॉडी। तो उसी तरह से आप दोनों का तालमेल किस तरह से बिठा के बैठे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया जैसे कि माइंड ट्रेनिंग इज अ मेजर थिंग। आपको जो भी नेगेटिव चीजें आती रहेंगी वो थॉट प्रोसेस तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको आपको किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है वो आप पे निर्भर करता है। किस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन करें, किस तरह से आप कोई भी चीजें जो नेगेटिव आ रही है उसमें कैसे पॉजिटिव ढूंढें। मेरे ख्याल से इट्स नथिंग डिफिकल्ट। और मेरा ये ही कहना है कि अगर आप कोई भी चीज जो पॉजिटिव चीज है, आप जिसमें इंटरेस्ट है, आप अपनी हॉबी है, म्यूजिक है, गिटार आपने कभी बजाया नहीं होगा, आपने कभी सीखा नहीं होगा, लेकिन आशा रही होगी गिटार की, तो ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। या आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन आप क्लासेस ले लीजिए ऑनलाइन। तो आज तो अभी एक सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसे बोलते हैं, वो खुल गई है, जिसमें कि आप जो आपको पसंद है उसके हिसाब से कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें कि 2 घंटा आप बाकी सारी चीजें भूल कर आप अपना हिसाब से कर सकें। आज तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं, वो कुकिंग शुरू कर दी है लोगों ने। तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है, जो घर में भी अगर ऐसे काम में हाथ बटाते, कुछ चीजें नहीं बनाते, कुछ चीजें देखने के लिए होती है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो बहुत है उसमें भी आपको बहुत ही आनंद आता है, वो जो मेंटल पीस है आपकी बनी रहती है। और इस टाइम सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी सैनिटी बनाए रखें, मेंटल पीस बनाए रखें, और ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और हमारी और कंडीशंस इंप्रूव होती चली जाएंगी, मैं तो यही आशा करता हूँ। और दोस्तों से बात करें, मेरे ख्याल से जैसे मैं अपने 10th से 12th स्टैंडर्ड के जो मेरे मित्र हैं, जो जिनसे मैंने कभी, मुझे लगता है कि 20 साल से बात नहीं करी, तो मैं उनको फोन कर लेता हूँ। उनसे बात करने से क्या होता है, एक तो उनके खुशहाली पता लग जाती है कि भाई क्या है, कैसे हैं, हाउ दे आर। उसके साथ क्या है, वो स्कूल की यादें ताजा हो जाती है, तो वी स्टार्ट लिविंग इन दैट एरा अगेन। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल अपने आप डाउन होता है। तो ये हर एक व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टिंग नया काम करते रहना चाहिए। पेंटिंग कर सकते हैं, एनीथिंग विच रिलैक्सेस योर माइंड, आप वो करिए। डांसिंग कर सकते हैं, जो पीपल हु आर जिनको डांसिंग पसंद है आप करिए उसमें, जिसमें आपको जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा आपको पीस ऑफ माइंड मिले आप करिए। कुछ नहीं कर सकते तो एक काम करिए, आराम से सब कुछ बंद करिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, सो जाइए, टेक रेस्ट। सबसे बढ़िया वही है, शवासन में चले जाइए। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर डैनी, आपने तमाम जानकारी दी, उनके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दर्शकों, आपने देखा होगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चल रहा है इंटरनेट के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, उसको किस तरह डॉक्टर डैनी ने क्लियर किया, क्योंकि हमें एक सेंसिबल तरीके से काम करना होगा, क्योंकि इस दौर में या किसी भी दौर में इंटरनेट और व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन का फ्लड रहेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इससे हमें बचना है और हमें सही जगह पहुंच करके अपने इलाज के बारे में चर्चा करनी है। और दूसरा, जो बहुत सारे घरेलू उपचार और उपाय डॉक्टर डैनी ने हमें बताए हैं, उनको हम अपना करके अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हैं, और वहीं अपनी हॉबीज को या अपने दोस्तों से बात करके या योगा करके या बहुत सारे और भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं,
उनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, तो हम अपने ब्रेन को और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन की बात हो गई, इसके बाद बॉडी की बात हो गई, और इसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ की बात हो गई। डॉक्टर साहब ने जो तीनों चीजों को बड़े सरल तरीके से हमें समझाया, आशा करते हैं आपको भी ये बातें समझ आई होंगी, और हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।